हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। अगर आप लोग 17 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को हल कीजिए तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए, यहाँ पे दिया है 4, 4 के बाद 18, 18 के बाद दोस्तों 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले ना, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक देखिए 4 है, 4 से क्या हो गया 18, यानी ये बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे 8 दिया है। तो दोस्तों, इसमें अल्टरनेट सीरीज को चुनेंगे, क्योंकि ये 4 है, 4 के बाद 8, यानी एक को छोड़कर एक को पकड़ेंगे, उसे अल्टरनेट सीरीज करेंगे। ऐसे करेंगे तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए दिया है 4, तो दोस्तों 4 में कितना जोड़ा जाए कि 8 आ जाए। तो दोस्तों 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर दोस्तों 8 में कितना जोड़ें कि 12 मिल जाएगा। तो दोस्तों 8 में अगर 4 जोड़ें तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और दोस्तों 12 में 4 ऐड कर देंगे तो यानी इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों दूसरी सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18 है ना दोस्तों, 18 में अगर क्या करें, -4 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों माइनस यानी 14 में से -4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और उसी तरह दोस्तों इस 10 में से -4 करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या क्या मिलेगा, पहले 16 मिलेगा, फिर दोस्तों 6 मिलेगा। यानी 16 अच्छा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से 24 का संबंध 48 से है, उसी तरह दोस्तों 28 का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 28 का संबंध अगर हमें ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले 24 और 48 का ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 24 में दोस्तों 2 का गुणा कर दें तो 24 दुना के 48 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दुना के 16 को 6, 2 दुना के 4, 1 5। तो क्या कहीं 56 दिया है ऑप्शन में, नहीं दिया। यानी दोस्तों ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, इस लॉजिक पे हम लोग नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों आइए इसकी लॉजिक आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 4 और 2, यानी 4 में से क्या करें, 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 2। इस 2 का गुणा 24 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 8 में से अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 8 में से हम लोग क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। और दोस्तों 6 में 28 का जब गुणा करेंगे ना तो 8 छः के 48 को 8 हो गया, 8 दुना के 16, यानी देखिए दोस्तों 6 दुना के 12, अब 12 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 168 भरा जाएगा। अब 168 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है
कि उलझे हुए, ये शब्द जो उलझे हुए दिए हैं, इस अक्षरों को सुलझाइए जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये शब्द लिखा गया है ना, ये उलझा हुआ है यानी बिगड़ा हुआ शब्द है, इसको हमें एक सुलझाए हुए शब्द में बनाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस शब्द को जब हम लोग शब्द रचना करेंगे तो दोस्तों इसमें हम क्या बना सकते हैं, दोस्तों इसमें क्रिकेट आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट की मीनिंग होती है CRI, क्या होती है CRI, CKET, बन गया ना दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट एक शुद्ध शब्द बन गया। अब इसमें से हमें गिन लेना है कि पांचवें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, दोस्तों पांचवें नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो के है। अब के हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपका नंबर ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 4 ऑप्शन दिया है ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है, बाकी एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मार्च जो होता है कितने दिनों का होता है, दोस्तों 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिन का होता है। और अगस्त कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है। दिसंबर कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का। यानी 31, यानी मार्च, अगस्त और दिसंबर, ये टोटल कितने दिन का है दोस्तों, 31 दिन का। यानी ये तीनों एक है। लेकिन जो अप्रैल है ना, ये अलग है। क्या है दोस्तों, ये अलग है। तो हमसे क्या पूछा है, विषम ही पूछा है ना, तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये शब्द दिए गए हैं ना, इसको सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या दिया है, सब में 5 दिया है ना। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए सब में 5 दिया है, यानी जाहिर सी बात है पहले क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 5 नंबर पहले होगा। तो 5 नंबर अब पहले लिख लिए। फिर उसके बाद दोस्तों अब देखिए, जो 5 नंबर घास पहले आ गया, तो घास के बाद दोस्तों अब हमें क्या मिलेगा, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। यानी जो तीसरा नंबर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो टिड्डा है, टिड्डा को कौन खाएगा दोस्तों, मेढक खा सकता है, यानी मेढक खा जाएगा। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेढक, मेढक को कौन खाएगा दोस्तों, तो मेढक को सांप खाएगा, यानी चौथा आ जाएगा। अब देखिए जो सांप है, सांप को कौन खाएगा दोस्तों, सांप को कौन खा जाएगा दोस्तों, तो कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। तो ये हमारा दूसरे नंबर पे हो गया। यानी 53 142, यानी 53 142 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। देखिए दोस्तों, ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे ना, तो सबसे पहले दिशा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ हमें उत्तर हमेशा मिलेगा, इधर आपका पूर्व है, और नीचे की तरफ दक्षिण, और दोस्तों इधर आपका पश्चिम मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गया। दोस्तों यहाँ पे है वो व्यक्ति दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर कितना आया दोस्तों, 6 किलोमीटर आया। 6 किलोमीटर आया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इधर आएगा दक्षिण की ओर, तो दोस्तों इसका जो लेफ्ट होगा ना, इस साइड होगा, और राइट इस साइड होगा। फिर दोस्तों वो बाएं मुड़ गया, यानी दोस्तों लेफ्ट इधर है तो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ कर कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चला। फिर दोस्तों वो बाएं, यानी लेफ्ट इधर है और राइट इधर। फिर दोस्तों वो किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ा। कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला दोस्तों।
अब उसका मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों उसका मुख किस दिशा में है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर है। कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर है। अब उत्तर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए किसमें क्या दिया है कि अगर तापमान का संबंध डिग्री से है तो समय का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तापमान का इकाई क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों, इकाई का डिग्री, तापमान का इकाई क्या होता है, डिग्री। उसी तरह दोस्तों समय का इकाई क्या होता है, यानी समय का इकाई क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं तापमान को हम किस में मापते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मापते भी लिख सकते हैं। क्या माप किस में मापते हैं दोस्तों, डिग्री में। उसी तरह दोस्तों समय को मापते हैं तो दोस्तों किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। अब सेकेंड हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कह रहा है कि बेंट बेंट का कोड है 3198 और डेबिट का कोड है 8326। तो एन का कोड क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, BENT इसका कोड क्या है दोस्तों, 3198 ये कोड है। उसी तरह दोस्तों डेबिट यानी दोस्तों डेबिट का DEBT इसका कोड क्या है दोस्तों, 8326 है। तो दोस्तों हमसे किसका पूछा है, एन का कोड पूछा है ना, तो दोस्तों एन का कोड पूछा है। तो देखिए बी का कोड इसमें क्या दिया है, 3, ई का कोड देखिए 1 दिया है, एन का कोड 9 दिया है, टी का कोड 8 दिया है। और दोस्तों इसमें डी का कोड 8 दिया है, ई का कोड 3 दिया है, बी का कोड 2 दिया है, टी का कोड 6 दिया है। हमसे पूछा क्या है, एन का पूछा है ना, तो दोस्तों एन का कोड यहाँ पे कितना है, 9 है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 9। अब 9 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे दिया है तोता नर खरगोश, तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, अगर नर को हम कॉमन कर लेते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये नर को कॉमन कर लिए तो कुछ खरगोश नर हो सकते हैं और कुछ तोता भी नर हो सकते हैं। तो यानी दोस्तों इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर से 3 दिया है, 8 दिया है, 4 दिए है। इन तीनों को हम कुछ भी करें, चाहे जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, हमें लाना है कितना दोस्तों, 9। क्यों, क्योंकि जिससे दोस्तों बीच वाली इस संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना तो देखिए क्या किया है, 8 और 4 को जोड़ दीजिए। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 12। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 9। वही 9 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 में से दोस्तों 4 जब घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 7 मिलेगा। वही 7 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में से जब 5 घटाएंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना होगा, 7 होगा। अब 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये आकृति दिया गया है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये दर्पण रखा गया है। जब इसकी आकृति को हम इधर लाएंगे, दर्पण में देखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये आकृति कुछ इस शेप में बनेगी। ये आकृति जिस टाइप से बनी है उस टाइप से तो बनेगी ही बनेगी। इस टाइप से बनेगी और इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों, जो ये एल है ना, एल कुछ इस आकार में बनेगा। और दोस्तों जो सी है ना, सी उठकर इसमें आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा। और दोस्तों एक्स तो एक्स ही रहेगा। और एन जो है ना दोस्तों, कुछ इस आकार में बनेगा, इस आकार में। तो अब देखिए दोस्तों, एल जो यहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ऐसा है उसको छोड़ देते हैं। अगर बी को में एल देखते हैं तो एल इधर का है इसी शेप में, तो यानी ये तो होगा नहीं। डी में भी देखते हैं दोस्तों, एल इसी शेप है, तो यानी ये भी नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सी में देखते हैं, जो सी दिया है ना, सी देखिए यहाँ पे जिस प्रकार है उस प्रकार यहाँ पे, यानी ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन देखिए दिया है 95, 81, 64, 47 और 30। दोस्तों ये घटते क्रम में जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करें तो देखिए घटते क्रम में है ना, तो यानी इसमें कुछ न कुछ घटाया जा रहा है। अगर दोस्तों 95 में से अगर हम 17 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? 81 मिलेगा। और दोस्तों 81 में से अगर 17 हम घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। और दोस्तों 64 में से अगर 17 हम घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? 47। और 47 में से दोस्तों जब 17 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों अगर 30 में से जब 17 घटाएंगे ना, दोस्तों ध्यान दीजिए 30 में से 17 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 13। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिला? 13। अब 13 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से इस आकृति का संबंध इस आकृति से है, उसी तरह दोस्तों इस आकृति का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किससे होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जो ये प्लस है ना, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। उसी तरह दोस्तों इसमें देखिए 3 दे दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें प्लस कितने चिन्ह हैं? 4 दिए ना। तो जो इधर बनेगा ना दोस्तों, तो इसमें प्लस का चिन्ह कितना होगा दोस्तों? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 5। अब 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है 30 गुणे 12 बराबर 14 और 75 गुणे 15 बराबर 30, तो 66 गुणे 15 बराबर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? हमें वही लाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 30 में जब 12 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 14 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों 30 में अगर 12 ऐड कर दें तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 30 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? दोस्तों जब 12 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 42। और दोस्तों 42 में 3 से जब भाग करेंगे ना, तो 14 तियाँ 42, यानी 14 से कट जाएगा। तो वही 14 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ये 75 है ना दोस्तों, 75 में 15 जोड़ देंगे। जब 75 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 5 5 10 को 0 हो जाएगा। और दोस्तों 7 1 8 1 9, यानी 90। 90 को जब 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 30 मिलेगा। वही 30 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 66 है
अब प्लस 15, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 6×5 = 11 और 6 एक 7 एक 8, कितना मिलेगा दोस्तों 81। 81 को जब 3 से भाग देंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, 27 होगा। अब 27 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में विषम को पहचानिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 4 आकृति दिया गया, 4 विकल्प दिया ना, इसमें 3 एक जैसा है, बाकी एगो अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि ये इसमें से कौन सी आकृति अलग है। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।